नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में हाई अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को कोविड की जांच बढ़ाने के दिए निर्देश। राज्य में पारा शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख रुपए बीमा का लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी। और विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे मैच में झारखंड ने पंजाब को 2 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। कोविड बाद की स्थिति के दौरान सुरक्षा उपायों के मद्देनजर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दीक्षांत समारोह वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी समारोह में शामिल होंगे। कुल 75 विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दीक्षांत समारोह में बुलाया गया है, जिनमें से 9 को स्वर्ण और 66 को रजत पदक प्रदान किए जाएंगे। 2800 से अधिक विद्यार्थियों को वर्चुअल माध्यम से उपाधि प्रदान की जाएगी। शिक्षा और अनुसंधान, समाज सेवा और जन कल्याण के क्षेत्र में योगदान के लिए 27 लोगों को डीएससी आईआईटी खड़गपुर लाइफ फेलो अवार्ड और विशिष्ट एल्यूमिनस अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को देखते हुए झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को कोरोना जांच बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरे प्रदेशों में झारखंड आने वालों पर पूरी निगरानी रखी जाए। रेलवे स्टेशनों और रांची एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों की आरटीपीसी और ट्रूनेट मशीन से जांच कराने का भी निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि पिछले दिनों कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन सामने आए हैं। ऐसे में पिछले 14 दिनों में ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से झारखंड आए लोगों की पहचान कर उनके और परिवार वालों की कोरोना जांच कराई जाए। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं रांची जिले में 1 मरीज की मौत हुई है, जबकि राज्य में कोरोना के 45 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में मिले संक्रमितों में रांची से 27, लोहरदगा से 5, पूर्वी सिंहभूम से 4, पश्चिमी सिंहभूम से 3, देवघर तथा गुमला से 1-1 मरीज मिला है। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,19,637 हो गया है। इनमें 448 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,18,103 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक राज्य में 1,086 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.71% है। सिमडेगा जिले में कोरोना के एक भी मरीज पिछले कई दिनों से नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के साथ लोगों की जागरूकता के कारण कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी गई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में पिछले 11 माह के कोरोना काल में पहली बार कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 0 हो गई है। पिछले वर्ष अप्रैल माह में यहाँ 2 कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद आंकड़ा बढ़ता चला गया था। पिछले वर्ष सितंबर माह में सर्वाधिक 596 कोरोना संक्रमित मिले थे। जिले में अब तक कुल 2057 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 6 की मौत हुई है। इधर कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन भी जारी है। सिविल सर्जन डॉक्टर पी.के. सिन्हा ने बताया कि अब तक 6,402 लोगों का कोरोना टीकाकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी भी मास्क का इस्तेमाल और सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करते रहना चाहिए। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। पूरे देश में कल शाम तक 1,14,24,000
94 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने कल नई दिल्ली में बताया कि 75,40,602 स्वास्थ्य कर्मियों में से 64 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक तथा 11 लाख से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। कुल 38,83,492 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। कल 3,07,238 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। पहली खुराक के मामले में 75% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण करने वाले 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और लक्षद्वीप। इनके अलावा 75% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड टीके लगाने वाले अन्य राज्य हैं बिहार, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले चरण में 50% से कम टीकाकरण हुआ है वे हैं नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा और गृह सचिव अजय भल्ला भी बैठक में मौजूद थे। कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामलों की संख्या में अचानक आई बढ़ोतरी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री ने देश में चल रहे टीकाकरण अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि अभियान सफलतापूर्वक चलता रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के समग्र शिक्षा में कार्यरत संविदा कर्मी, पारा शिक्षक, BRP, CRP और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की सामान्य मृत्यु पर भी उनके परिजनों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी। उन्होंने समग्र शिक्षा पर कार्यरत संविदा कर्मी वेलफेयर सोसाइटी की पहली आम सभा की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही संविदाधारी शिक्षा कर्मी की समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार गंभीर है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची तथा फील्ड आउटरीच ब्यूरो डाल्टनगंज की ओर से आज दोपहर 2 बजे से केंद्रीय बजट 2021 आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावां जिले के बसुरदा गांव के निवासी कामदेव पान द्वारा निर्मित बैटरी चालित बाइक की प्रशंसा करते हुए कहा है कि झारखंड के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। राज्य के युवा वर्ग को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उनकी सरकार युवाओं को सही दिशा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। कामदेव पान ने मुख्यमंत्री को बैटरी से चलने वाले इस बाइक की खूबियों की पूरी जानकारी दी। जामताड़ा जिले में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर
जिले में हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के प्रखंड क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जामताड़ा जिले में हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के प्रखंड क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर एमपीडब्ल्यू, बीटीटी, सहिया साथी सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस क्रम में कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर परिसर में शिविर का आयोजन कर संबंधित कर्मियों को कुष्ठ रोग की पहचान एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यक जानकारियां दी गई। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार दास ने बताया कि त्वचा में दाग, सूनापन कुष्ठ रोग का प्रारंभिक लक्षण है। उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग का प्रारंभिक अवस्था में पहचान होने पर समुचित इलाज के बाद व्यक्ति को विकलांगता से बचाया जा सकता है। प्रशिक्षक मनोज कुमार ने बताया कि टीम गठित कर गांव-गांव, घर-घर जाकर सर्वे कराया जाएगा। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने 18 राज्यों में फैले हस्तशिल्पकारों और कारीगरों के 50 स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन किया। इन समूहों में मलमल, खादी, नारियल के रेशे, हस्तकला, काष्ठ शिल्प, हथकरघा, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, कालीन बुनाई, बांस, कृषि प्रसंस्करण, चाय जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को 42,000 से अधिक कारीगरों को सहायता दी जा रही है। इन समूहों का उद्घाटन झारखंड के अलावा 17 राज्यों में किया गया है। 27 फरवरी से 2 मार्च तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाले द इंडियन टॉय फेयर 2021 की सफलता के लिए आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की टीम अप फॉर टॉयज। The Government of India is organizing India's first ever, the India Toy Fair. Indian local toy manufacturers march forward for Atmanirbhar Bharat. It's time to get vocal for your remarkable local. From 27th February to 2nd March, must come forward to get registered online at www.theindiatoyfair.in. और अब आइए पेश है द इंडियन टॉय फेयर 2021 से जुड़ी प्रस्तुति। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाए 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। और विजय हजारे ट्रॉफी के अपने दूसरे मैच में झारखंड ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब को 2 रनों से हराया। झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 217 रन बनाए। जवाब में पंजाब 215 रनों पर सिमट गया। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने देश और पड़ोसी राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में हाई अलर्ट की खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने इसे अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में आयोजित चुनावी सभा में दिए गए भाषण को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, बंगाल की बदहाली के लिए ममता सरकार जिम्मेदार। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार के गिरने की खबर अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में हाई अलर्ट। राज्य में पारा शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख रुपए बीमा का लाभ। और विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे मैच में झारखंड ने पंजाब को 2 रनों से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।